नमस्कार दोस्तों, सर्ची क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग सामान्य हिंदी पेपर 2 जो कि आपका ये बीपीएससी के असिस्टेंट इंजीनियरिंग एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो उसके जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसी के साथ में थ्योरी भी हम आपको यहाँ पे बता देंगे जो भी इंपॉर्टेंट होंगे। क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं तो ये सारे आपके प्रीवियस ईयर है, तो आपको जो उसी के अकॉर्डिंग केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही आपको पढ़ना है। क्योंकि पेपर आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, तो आपको यहाँ पे पूरे डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इसमें क्वालिफाई करनी है। तो आपको टारगेट रखना है 50 मार्क्स लाने का, तो आप लोग आराम से 30 जो नंबर है वो आप लोग ला सकते हैं। तो आप लोग यही स्ट्रेटेजी फॉलो करना और साथ में जितना कंटेंट हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं, बस आप लोग उतना भी यदि आप लोग पढ़ लेते हैं ना, तो आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये जो पेपर आपका है ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है। तो उसी को देखते हुए हमने जो है हिंदी का पीडीएफ भी पूरा कंप्लीट आपका करा दिया है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका मिल जाएगा हिंदी के पीडीएफ का, और उसमें आपको पूरे कंप्लीट आपको हिंदी मिल जाएगी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मतलब हैं जो कि आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम्स में। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक टॉपिक का ओवरव्यू कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक जो है इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला आपका इसमें देखिए स्पॉटिंग एरर के, जो कि आपकी त्रुटि पहचाननी होती है, एक सेंटेंस आपका दिया रहता है। और इसके बाद एक रहेगा आपका तत्सम तद्भव से रिलेटेड, वर्तनी एवं शुद्धिकरण से रिलेटेड आपका रहेगा। और पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द की वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। और इसके अलावा मुहावरे और लोकोक्तियाँ यानी कि जो इडियम्स एंड फ्रेजेज आपके हैं, और इसके अलावा कुछ पोर्शन आप करेंगे जिसमें कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी होती है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एज पर प्रीवियस ईयर पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो ये टॉपिक्स ही आपको इसमें स्टडी करनी है। और ये देखिए हमने पीडीएफ में ये सारे इंपॉर्टेंट जितने भी रिलेटेड आपका है स्पोर्टिंग एरर से बेसिकली आपका ग्रामर से पूछे आते हैं, तो हमने इसमें जितने भी ग्रामर के इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स है व्याकरण के, तो हमने ऐड किया हुआ है। और लास्ट में क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर का इसमें दिया हुआ है, तो वही क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे। और बाकी ये सारी चीज़ आपको पढ़ लेना है, ग्रामर का जो भी चीज़ है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ग्रामर का नॉलेज आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से होना चाहिए, तभी आप लोग स्पोर्टिंग एरर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका दिया हुआ है, जैसे कि संज्ञा हो गया, लिंग का हो गया, इसके अलावा आपका यहाँ पे वचन का हो गया, जैसे एक वचन से बहुवचन कौन सही होता है। इसके अलावा आपका जैसे एडजेक्टिव का विशेषण का आपका हो गया कि किस तरीके से हम लोग इसका प्रॉपरली यूज़ करते हैं, कि इसका विशेषण क्या होगा। तो यही चीज़ आपको जो है आपको मिलते हैं स्पोर्टिंग एरर वाले क्वेश्चन में, वो चाहे आपका हिंदी या इंग्लिश हो। उसके बाद क्रिया या वर्ब का है। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो आपको जो है इस पीडीएफ में आपको पूरे कंप्लीट आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप लोग इसको देख लेना और इसको अच्छे से पढ़ के जाना एग्जाम में, तो आपको और भी कहीं से पढ़ने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं जो आपके पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। और ये क्वेश्चन जो आपका है किस तरीके से आएंगे आपके स्पोर्टिंग एरर के, तो यहाँ पे दिया रहेगा आपका कि दिए गए यहाँ पे वाक्य है और इसमें से 3 अलग-अलग भागों में इनको विभाजित की गई है। तो आपको इनको सावधानी से पढ़ना है और बताना है कि कौन-सा पार्ट में आपका अशुद्ध है, यानी आपको अशुद्ध की पहचान करना है कि एबीसी जो है आपका किसमें से त्रुटि है। और वो आपको जो है उसे उस उत्तर के पुस्तिका में आपको बताना, मतलब उसको डार्क करनी होती है। तो अब मान लीजिए कोई सेंटेंस रहता है पूरा प्रॉपरली करेक्ट रहता है, उसमें कोई एरर नहीं होती है, कोई त्रुटि नहीं होती है, तो उस केस में आपको डी को टिक करना है, क्योंकि वो आपका रहेगा कि कोई त्रुटि नहीं है। तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि सेंटेंस है तो इसमें ग्रामेटिकली तरीके से, यानी कि व्याकरण के जितने भी नियम होते हैं उसके, या फिर जो उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस सही है कि नहीं। तो ये आपको आइडिया कब होगा, जब आप लोग पूरा टॉपिक्स को पढ़ लेंगे, जितने भी आपका इसमें संज्ञा दिया हुआ है, वचन दिया हुआ है, क्रिया दिया हुआ है, दिया आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा सभी चीज़ों का, तो आप लोग आराम से इस सब चीज़ों को कर सकते हैं स्पॉटिंग एरर का। तो यहाँ देखिए जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, हम लोग क्वेश्चन के थ्रू आपको यहाँ पे समझाते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए इसमें आपका दिया हुआ है कि बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है, इसमें दिया हुआ है। तो इसमें देखिए जो एरर आपका है ना, तो वो पार्ट सी में आपका यहाँ दिया हुआ है कि पानी पीती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बाघ और बकरी आपका है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे दो चीज़ों को संबोधित किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया, पानी पीती है, तो पीती है नहीं, हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे पीते हैं, यानी कि पानी पीते हैं, ये आपका करेक्ट रहेगा। तो इस तरीके से ऑप्शन सी में आपका यहाँ पे करेक्ट है, मतलब ऑप्शन सी जो है आपका इसमें एरर है, तो इसी को आपको डार्क करने होंगे जो भी आपका ओएमआर सीट रहेगा वहाँ पे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके आएंगे। यहाँ पे क्या होगा आपका पीते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ है कि एक सिंगल यहाँ पे नहीं है आपका, यहाँ पे कि जो है हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको ये सारी चीज़ ग्रामर के बेसिस पे, यानी कि जो व्याकरण के जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा प्रॉपरली नॉलेज होनी चाहिए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा जो आपका दिया हुआ है कि मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। तो इसमें देखिए जो एरर आपका है तो वह पार्ट बी में है। यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि मैं आपका दर्शन, तो इसमें देखिए जब दर्शन वर्ड आपका है तो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं की लगाते हैं।
क्योंकि ये जो आपका दर्शन वर्ड है तो ये आपका बाय नेचर स्त्रीलिंग नेचर का होती है, तो इसमें हम लोग यूज करेंगे कि मैं आपकी दर्शन करने आया हूँ, तो ये आपका करेक्ट फॉर्म रहेगा। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करने होंगे यहाँ पे। तो ऑप्शन बी जो है आपका इसी में एरर है, पार्ट बी को आपको टिक करने होंगे। फिर अगला देखिए तीसरा आपका इसमें दिया हुआ है कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम है या कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें देखिए जो एरर आपका है तो वो भी पार्ट बी में भी है। इसमें देखिए दिया आपका अनेकों, तो इसमें देखिए अनेकों दे दिया है, तो ये हम लोग यूज करते हैं उस सेंस में कि जब हमें पता नहीं चलता है कि किसके बारे में कही जा रही है, जिसमें कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे श्री कृष्ण है, मतलब एक दे दिया है पर्टिकुलरली किसी के बारे में बताई जा रही है कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो सिंपल हम यूज करेंगे यहाँ पे कि श्री कृष्ण के अनेक नाम है, अनेकों यूज नहीं करेंगे हम लोग, तो ये आपका रॉन्ग बना दिया क्योंकि पर्टिकुलरली यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइंड है। तो इसमें आपका करेक्ट क्या होगा कि श्री कृष्ण के अनेक नाम है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है आपका एरर है, इसी में आपको टिक करने होंगे। फिर अगला देखिए चौथा नंबर आपका इसमें दिया हुआ है कि आप पत्र लिख दो या कोई त्रुटि नहीं। तो देखिए इसमें जो एरर आपका है ना, तो वो आपका पार्ट सी में है। इसमें देखिए भले आपको बोलचाल की भाषा में लगता होगा कि ये सही है, लेकिन प्रॉपर जो हिंदी होता है तो उसमें आप इस तरीके से नहीं बोल सकते, क्योंकि आपने यहाँ पे दिया हुआ का आपने ऑलरेडी, मतलब कि जो सेंटेंस है इसमें ऑलरेडी इसने जो है संबोधित किया हुआ है, तो किसी को रेस्पेक्ट दे रहा है। तो बाद में यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि लिख दो, तो लिख दो हम लोग बोलते हैं, कोई छोटा होता है उसको बोलते हैं कि लिख दो। तो यहाँ पे क्या होगा करेक्ट फॉर्म इसका कि आप पत्र लिख दीजिए, ये करेक्ट फॉर्म आपका होगा। ऐसा नहीं कि आप पहले उसको रिस्पेक्ट दीजिए बाद में उसको आप बोलिए इस तरीके से कि वो आपका जूनियर हो या फिर आपका छोटा हो। तो इस तरीके से यूज नहीं होते हैं हिंदी में। भले आप लोग बोलते होंगे किसी को, अपने बड़े को या फिर बड़े भाई को, पापा मम्मी किसी को भी कि आप जो है लिख दो या दे दो, तो इस तरीके से नहीं, दे दीजिए तो है आपको, मतलब उसी तरीके से पूरे प्रॉपर में आपको यूज करने होंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट फॉर्म आपका क्या, मतलब जो एरर आपका है तो वो पार्ट सी में ही है। करेक्ट क्या होगा इसका कि आप पत्र लिख दीजिए, तो सी में एरर आपका है, तो इसी को टिक करने होंगे आपको। फिर नेक्स्ट देखिए पांचवें नंबर आपका इसमें दिया हुआ है कि पुरुषों ने स्त्रियों को ध्यान से देखी या कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें देखिए जो एरर आपका है ना, तो वो पार्ट सी में है। अगर आप लोग ध्यान से सेंटेंस को पढ़िएगा, जो वाक्य दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है कि पुरुषों ने स्त्रियों को ध्यान से देखी। अब इसमें देखिए देखने की बात किसको कही जा रही है, पुरुषों की। तो पुरुष जो है किसको देख रहे हैं, स्त्रियों को देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखी वर्ड यूज किया गया, तो देखिए यहाँ पे पुरुष है तो ये आपका क्या है, ये जैसे अगर हम लोग बोलते हैं लिंग का, तो ये पुरुष है, मतलब यहाँ पे आपका मेल है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे देखी नहीं, यहाँ पे यूज करेंगे कि देखा। क्योंकि यहाँ पे पुरुष देख रहे हैं स्त्रियों को, यहाँ पे उल्टा नहीं, मतलब कि स्त्रियां अगर रहता आपका तब हम लोग देखी यूज करते। तो इसमें आपको ध्यान से देखना है कि एरर जो है आपका वो कहाँ पे है। ऐसे आप लोग देखिए कि ये सेंटेंस सही लगेगा, लेकिन ग्रामेटिकली एरर आपका जो है ग्रामेटिकली करेक्ट आपकी होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या आपका होगा कि पुरुषों ने स्त्रियों को ध्यान से देखा, ये आपका जो है करेक्ट फॉर्म होगा। तो ऑप्शन सी जो है आपका यही मतलब राइट होगा इसका, मतलब कि इसी में एरर आपके हैं। तो एरर आपको पहचाननी होगी, तो जिसमें भी त्रुटि होगा आपको उसी को सेलेक्ट करनी होगी, तो सी को आपको टिक करने होंगे। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका अगला दिया हुआ है कि मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी या कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें भी देखिए जो पार्ट सी आपका, इसी में आपका एरर है यहाँ पे। क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी। तो देखिए कोई भी रहता है तो प्रतीक्षा करता है, ना कि कोई देखेगा, क्योंकि प्रतीक्षा की जाती है, देखी नहीं जाती है। तो इसमें जो एरर आपका पार्ट सी में ही है, तो करेक्ट फॉर्म क्या होगा कि मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। तो ये आपका करेक्ट फॉर्म होगा। तो बस सिंपल ही आपका है, इसमें कोई आपको ज़्यादा उतना ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं। बस आपको प्रॉपर नॉलेज रहेगा ग्रामर का, या फिर जो है आप लोग बेसिक जो लैंग्वेज होती है हिंदी का, अगर वो उतना भी ज्ञान रहेगा तो आराम से आप लोग एरर स्पॉटिंग क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर अगला देखिए 7वें नंबर का कि इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा या कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें देखिए जो एरर आपका है तो वो पार्ट ए में आपका यहाँ पे है। तो कोई की यहाँ पे बात कही जा रही है कि इस बात के, तो इस बात के नहीं, इस बात को हम लोग यूज करते हैं, ये प्रॉपर तरीका होता है कहने का कि इस बात को कहने में किसी को संकोच ना होगा, ये आपका आपका ग्रेट फॉर्म होगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका इसी में एरर है, तो इसी को टिक करने होंगे। यहाँ पे के का जहाँ पे यूज करेंगे हम लोग को यूज करेंगे, क्योंकि बात कही जा रही है तो उसको हम लोग संबोधित करते हुए कहेंगे कि इस बात के नहीं। तो आई होप कि ये चार चीज आप लोग समझ रहे होंगे। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ 8वें नंबर में कि उसके चाचा के लड़की हुई है या कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें देखिए जो एरर आपका है तो वो पार्ट बी में आपका यहाँ पे है। इसमें देखिए एरर जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे के यूज की गई है, लेकिन यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग की का यूज करेंगे। उसके चाचा की लड़की हुई है, तो ये आपका करेक्ट फॉर्म रहेगा। फिर उसके बाद देखिए 9वां नंबर आपका है इसमें कि हम तो अवश्य ही जाएंगे।
तो इसमें देखिए जो एरर आपका है, तो ये भी पार्ट बी में ही आपका है। सिंपली यहाँ पे आपका जो ही वर्ड नहीं यूज होगा, सिंपली यूज करेंगे कि हम तो अवश्य जाएंगे, इसके साथ में ही यूज करना सुपर प्लस बनाता है इसको, क्योंकि इसमें अवश्य यूज करते थे, ये ऑलरेडी बताता है कि निश्चिंतता के बारे में कही जा रही है। तो इसमें सिंपली आपका क्या होगा कि हम तो अवश्य जाएंगे, तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट होगा, मतलब कि इसी में एरर आपके हैं। फिर 10वां देखिए, इसमें दिया आपका यहाँ पे कि आपका पत्र धन्यवाद मिला। तो इसमें देखिए जो सेंटेंस आपका दिया ना, ये रीअरेंज करके मतलब गलत तरीके से किया गया है। हम लोग प्रॉपरली यूज करते हैं कि आपका पत्र मिला धन्यवाद, ये तरीका सही होता है। तो इसमें धन्यवाद जो आपका यूज किया गया है बी पार्ट में, तो ये एरर आपका है। तो बी भी आपका भी इसमें एरर है, हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे बाद में, लेकिन एरर पहले ही इसमें दे दिया, बी में ही यूज किया हुआ है, तो यही आपका एरर होगा। तो आपको इसी तरीके से जो है आपको एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन करने होंगे। तो इसमें हमने देखिए एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन किए हुए हैं, तो आपको जो है जितने भी ग्रामर के आपके दिए हुए हैं जो रूल्स है, जो व्याकरण का है, तो आपको उसको स्टडी कर लेना है, फिर आप लोग आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसमें लिए कोई स्पेशल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और हम इसी तरीके से आपका जो है हर एक टॉपिक को कवर करते चलेंगे जितने भी आपके हैं। क्योंकि देखिए इसमें जो आपका दिया हुआ है वचन लिंग या फिर जो जो भी संज्ञा है, तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए, तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं जाके, यदि आपको पढ़ना होगा तो। बाकी आप लोग पीडीएफ से भी आराम से कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय। और हमने देखिए ऑलरेडी हिंदी का पीडीएफ दे दिया है आपको असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए, जो कि बीपीएससी के लिए आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।